आती तो मेरा रास्ता रोकती ना, वोटर का रास्ता रोका गया वहाँ पे। अब आप ये बताइए 146 पुलिस स्टेशन पे 12 बजे लेके 5 बजे तक आप ये बताएं कि 5 घंटों में आप कितने वोट पोल कर सकते हैं। 3 मिनट भी अगर लगा दें एक वोट पोल करने के लिए तो आपको कितने वोट पोल होंगे। तो आप इससे अंदाजा दें कि उन्हें क्या वहाँ पे किया। और ये LA-27 पे ये बात करना तो चाहूँगा मैं, उन्होंने ये किया था कि 197 टोटल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे और 185 के रिजल्ट आप देख लें। 185 के रिजल्ट है सरदार मोहम्मद जावेद अयूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19,249 वोट, नूरीन आरफ 18,511 वोट, तबारक अली 17,626 वोट। अब 12 पोलिंग स्टेशन में से 195 के रिजल्ट आया है। 19,600 जावेद जी को पीछे कर दिया। अब मुझे नहीं पता कैसे पीछे किया। ये जो उन्होंने रिजल्ट जो है उसके इलेक्शन कमीशन के बता 18,574 वोट और तबारक के उससे कम कर दिया। तो वो ये आता है ये कौन सा इलेक्शन है कि जहाँ पे, और ये खुदा और रसूल की कसम आपको बता रहा हूँ, ये खातून जो नून लीग की थी उसके 6 से 8 वोट से ज़्यादा नहीं थी, 6 से 8 वोट ज़्यादा नहीं थी उसको। अब लतीफ़ अकबर साहब के बाद साहब। एक हल्के से ये मुंतखब हुए हैं, दूसरा हमसे छीन लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सैयद नज़ीर हुसैन बुखारी साहब ने और जो लतीफ़ अकबर साहब ने खासी मुफस्सल गुफ्तगू की है, तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर का, आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का जो है वो बदतरीन इलेक्शन था धांधली का। और इससे मैं ये समझता हूँ कि एक तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर, और एक बहुत ही गलत मैसेज गया है। ये दुनिया की तारीख़ में आप देखें कि कहीं भी इस तरह के रिज़ल्ट जो है वो कभी नहीं मिले। जिस तरह नज़ीर साहब ने, बुखारी साहब ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो पोलिंग रेशो रही है वो शायद 50% रही है। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हल्के हैं, मसलन मैं आपको बताऊँ LA-10 है जो उसके टोटल वोट है 96,000 96,000 और टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं, पोल हुए हैं वो 28,000, यानी 29% जो है वो रेशो है। और भी आज़ाद के मीरपुर डिवीज़न के जो है वो तकरीबन बाकी जिन हल्कों में उन्होंने रिगिंग किया है LA-9 LA-11 LA-12 में, इसके अलावा बाकी हल्कों में देखें तो पोलिंग रेशो जो है वो कहीं भी कुछ 40% से ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बदतरीन रिगिंग थी और इसकी इब्तदा जो है वो पहले तो जिस तरह कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने Day 1 से कहा था, इससे साल पहले कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो हम बनाएंगे। तो उस वक्त कोई जर्नलिस्ट दोस्तों ने पूछा जी कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा कि 10 सीटें तो पंजाब की जो है वो मेरी जेब में है और वहाँ से जो है वो हम 11 से शुरू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक गलत मैसेज गया है दुनिया में, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक बड़ी मायूसी है लोगों में कि ये इस तरह के इलेक्शन जो है, क्या ये हमारे तहरीक आज़ादी कश्मीर में इस तरह के इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये एक पोलिंग स्टेशन नंबर है, पोलिंग स्टेशन नंबर है एक 64, यहाँ जो है 740 वोट हैं और 709 जो है वो पड़े। इसी तरह ये पूरी लिस्ट मौजूद है जहाँ 90% से ऊपर जो है वोट पड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है ये पहले भी चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इनको लगाया गया था 2016 के इलेक्शन में, नून लीग की हुकूमत थी वफाक में, उन्होंने लगाया था। और उस वक्त भी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मैं जीता था, एक चौधरी मजीद साहब जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जीते थे। और ये दोबारा जो है उनको इसी मकसद के लाया गया है। मैं खुद वहाँ गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, मैंने जब ये रिज़ल्ट दिखाया मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये कोई काबिल कबूल हो सकता है। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि नहीं चौधरी साहब ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपका जो है वो नोटिफिकेशन जो है रोक दिया। फिर 2 घंटे बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया और फिर उसके बाद जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पूरी रात जो है मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया, मैंने RO को फ़ोन किया, DRO को, SP DC कमिश्नर DIG, किसी ने कोई
कोई टच से मस नहीं हुआ। और पंजाब पुलिस जो है, जो स्पेशली लाई गई थी, वो खुद जो है वो उनके साथ मिलकर ठप्पे लगाते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और रियासत के अंदर ये जो है वो इलेक्शन जो है, मैं ये समझता हूँ कि इनको कालदम करार देकर नए सिरे से इलेक्शन होनी चाहिए। थैंक यू। जो रिजल्ट अब तक के आए हैं, नून लीग को सिंगल मेजॉरिटी है, आप कहते हैं धांधली भी हुई है। अगले इलेक्शन में अगर फिर इलेक्शन भी हो जाता है, हुकूमत उनकी बढ़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? वो अपोजिशन में बैठेंगी या जैसे मरकज में और गिलगित बल्तिस्तान में या बाकी जगहों पे देखा है गवर्नर उनका और इस तरह की जो बंदरबांट होती है, क्या स्ट्रेटजी क्या हो? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि नून लीग के पास अगर मेजॉरिटी है, दादली की मेजॉरिटी है, तो उनको तो हमारी ज़रूरत नहीं होगी, फिर हमारी नेगोशिएशन क्या होगी। लेकिन आपको एक नेगोशिएशन की बात बता दूं कि PMLN की कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, अमीर मुकाम साहब थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे और उनके जनरल सेक्रेटरी PMLN के मुजफ्फराबाद में, और पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं, दोनों की क़यादतों ने कहा कि जब ये मीरपुर का इलेक्शन हुआ कि ये इसको दोहराया ना जाए मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, तो हमारी मीटिंग हुई जिसमें मेरे साथ कमर जमान कायरा और नदीम चांद साहब थे, हम पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 दिन हमारी मीटिंग हुई। और प्रिंसिपल हमारा तय हो गया कि जब हमने अपने 4 सीटों के रिजल्ट दिए, हमने कहा हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, उन्होंने कहा जी हम अपने कैंडिडेट से भी लेते हैं। तो ये तय हुआ कि जो एरिया हमारे कैंडिडेट जीते थे उस एरिया में जो टर्नओवर अबव 80% है, इस पर रीपोलिंग हो, और जो उनके कैंडिडेट का एरिया था अगर वहाँ पे 80% अबव है तो रीपोल हो। इन प्रिंसिपली ये 1 तारीख को हमारा डिसीजन हो गया दोनों कमेटीज़ का कि हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे अननेचुरल किस्म का टर्नओवर है, और ये एग्री किया राना साहब की कमेटी ने और अमीर मुकाम की कमेटी ने कि रीपोल कराया जाएगा, और हमने भी एग्री किया। अगर हमारे एरिया में, हमारे कैंडिडेट के एरिया में अगर अबव 80% है तो लेट्स हैव अ रीपोल। तो लेकिन ये 1 तारीख को बगैर बताए मुझे इन्होंने कहा कि जब अपने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ले लें। मैंने कहा जी मैं अपने चेयरमैन से अप्रूवल ले लेता हूँ। तो मेरे चेयरमैन ने अप्रूवल दे दी, उन्होंने अप्रूवल ली, वो शहर छोड़ के आ गए। शाम 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, फ़ोन किया, एक ने कहा मैं इस्लामाबाद में, कहा मैं सवात जा रहा हूँ। तो ये देखें, गुफ्तगू शनीद से ये भाग गए, मुआहदा करके ये भाग गए। पीपल्स पार्टी ने जो बात की, असूल किया था, हम उस पर कारबंद थे। लेकिन अब इनके साथ गवर्नमेंट बनाने का मैं नहीं सोच सकता कि मेरी जमात कभी भी, क्योंकि हमने फैसला मुकामी क़यादत की मुशावरत से कर रहा है। मुकामी क़यादत मेरे पास बैठी है, अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है। जी मलिक सईद साहब, पहले दिन से लेके अभी तक जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं, वायलेशन देख रहे हैं, धांधली देख रहे हैं, आपने एप्लीकेशन भी इलेक्शन कमीशन को भी दी, हुकूमत के साथ भी मामला उठाया। पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब आया और आप इलेक्शन कमीशन में अपना एतमाद का इज़हार करते हैं, या आप समझते हैं कि वो भी नून लीग के साथ मिला हुआ था? इलेक्शन के दौरान जानबूझ के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वायलेट किया और नज़रअंदाज किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का आज़ाद कश्मीर में जो तीसरा मुकाबला है, उस पर पीपल्स पार्टी की सोच क्या है कि अभी भी पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, और इन इलेक्शन के असरात, जो नताइज के असरात है, क्या वफाक पर भी पड़ सकते हैं? बड़ा लंबा क्वेश्चन है मलिक साहब।